का राष्ट्र के नाम संबोधन, जिसमें उन्होंने अंत इस बात से किया है कि हम एक रास्ता खोजेंगे और रास्ता पर हम इसी प्रयास के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके तमाम पार्टियों को लेकर साफ साफ कहा कि इन पार्टियों ने महिला आरक्षण के लिए जरूरी संविधान संशोधन को होने नहीं दिया और वो उस पर ताली थपथपा रहे थे, जश्न मना रहे थे। बीजेपी एनडीए का संकल्प अटूट है और बीजेपी एनडीए मिलकर इसको हर हाल में करेगी। हमारा आत्मबल अजेय है, प्रयास रुकेगा नहीं। आगे भी और मौके आएंगे, संकल्प पूरा करना ही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि विपक्ष की इन तमाम पार्टियों को, जो देश में नारी है वो माफ नहीं करेगी, महिलाएं माफ नहीं करेंगी। समाजवादी पार्टी के लिए कहा कि उनको उत्तर प्रदेश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। तो कुल मिलाकर अगर बड़ी तस्वीर को आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात से अंत किया है अपने इस भाषण का कि ये संकल्प हमारा अटूट है और हौसला बरकरार है, हम हर हाल में इसको पूरा करेंगे। हौसला अटूट है और इरादा अडिग है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन, जो कि ठीक 8:30 बजे शुरू हुआ था, 9 बजे यानी ठीक 30 मिनट का यह पूरा संबोधन। और 30 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को लेकर, कांग्रेस कल्चर को लेकर, कांग्रेस पार्टी की सोच को लेकर उन्होंने कहा कि अटकाना भटकाना कांग्रेस की नीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ में जो संशोधन हम करना चाह रहे हैं, चाहे जो भी बिल, जो भी देश में प्रगतिशील हम काम करना चाहते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी बाधा बनती है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से जिक्र किया कि मैंने सदन में ही कहा था कि क्रेडिट मैं आपको दे दूंगा, आप लोगों का बाकायदा विज्ञापन छपवा दूंगा कि आप लोगों की वजह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब लागू होगा 2029 में, लेकिन आप लोग साथ दें। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने साथ नहीं दिया और प्रधानमंत्री ने कहा नारी शक्ति का 100% आशीर्वाद हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहेंगी। माताएं, बहनें इंतजार करें, रुकावट को खत्म करके रहेंगे और हम संकल्प अपना पूरा करके रहेंगे। आइए आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। साथियों, कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं।
इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए, हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए हैं। जो भी कार्य देश के लिए जरूरी फैसला होता है, कांग्रेस इसको कारपेट के नीचे डाल देती है। कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से भारत विकास की उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जिसका भारत हकदार है। आजादी के समय उस दौर में हमारे साथ और भी कई देश आजाद हुए थे। ज्यादातर देश हमसे बहुत आगे निकल गए और इसकी वजह थी कि कांग्रेस हर रिफॉर्म को रोककर बैठी रही। लटकाना, भटकाना, अटकाना, यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, यही कांग्रेस का वर्क कल्चर रहा है। कांग्रेस ने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों को लटकाया। कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ पानी बंटवारे से जुड़े विवादों को लटकाया। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के निर्णय को 40 साल तक लटकाए रखा। कांग्रेस ने सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को 40 साल तक रोके रखा। साथियों, कांग्रेस के इस रवैये ने हमेशा देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है, देश की पीढ़ियों ने भुगता है। आज देश के सामने जितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं, वो कांग्रेस के इसी रवैये से उपजी हुई है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की उस एंटी रिफॉर्म मानसिकता के साथ है जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की सभी बहनें बेटियां कांग्रेस की इस मानसिकता को करारा जवाब देके रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं का देश में जो गुस्सा है विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ, वो करारा जवाब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियों को देकर रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100% नारी शक्ति हमारे साथ है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भी विकास के लिए, आगे के लिए, रास्ता बनाने के लिए कोई भी काम सरकार करती है तो विपक्ष, उसमें कांग्रेस पार्टी खासतौर पर उन्होंने इसमें घेरा और कहा कि वो इसके खिलाफ जाते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं।